हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो आज हम लोग जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ये विज्ञान का प्रश्नोत्तरी जो जैव प्रक्रम से है। जैव प्रक्रम आपको पता है कि जीव विज्ञान का चैप्टर है, तो जीव विज्ञान का जो प्रथम चैप्टर है जैव प्रक्रम, उससे हम लोग प्रश्नोत्तरी को लेकर आए हैं। तो हम लोग उन प्रश्नों पे चर्चा करेंगे जो प्रश्न परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी हैं, क्योंकि परीक्षा आपको पता है कि बहुत ही कम समय है। तो कम समय में उन प्रश्नों पे हम लोग विशेष चर्चा करेंगे जिनका संभावना है कि एग्जाम में ये आ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न को जो है 19 में, 20 में, 22 में पूछा है, लेकिन 23 में नहीं पूछा है। तो इस साल इस प्रश्न की आने की संभावना ज़्यादा है और इसको कई बार पूछा है। इस प्रश्न को काफ़ी प्रचलित प्रश्न है। तो इन प्रश्नों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज का हम लोग का मुख्य उद्देश्य ये है कि इस प्रश्नों को अगर हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर दोबारा तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो महज कुछ मिनटों में हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करेंगे। इस उद्देश्य से आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है। तो इस वीडियो का अहमियत को आप समझिए, इसके महत्व को समझिए और वीडियो को ध्यानपूर्वक और लास्ट तक आप देखते रहें और अन्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। अन्य जगहों पे अन्य बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे, उनका भी कुछ लाभ हो। इन सेक्शन को आप देखते रहते हैं, जैसे बहुविकल्पी वाला सेक्शन हम लोग का चल रहा है, बहुविकल्पी प्रश्नों को, तो ये मानकर चल यानी कि हम लोग बहुविकल्पी पे अध्ययन कर रहे हैं कि बहुविकल्पी का प्रश्न एक भी प्रश्न हम लोग परीक्षा में छोड़ के ना आए। उसी को ध्यान में रखते हुए प्रश्न को भी हमने आपसे वादा किया था कि प्रश्नोत्तरी प्रश्न पे भी हम लोग इसी तरह से तैयारी करेंगे। तो उसी वादा को पूरा करने के लिए आज हम लोग जो है इस वीडियो को लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये प्रश्न। आप पहले प्रश्न की बात करते हैं। लिखा है पोषण क्या है, स्वपोषी पोषण की परिभाषा लिखिए, यह कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। तो उसके बाद से इसी को जो है 2020 में पूछा गया था आपसे कि स्वपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण में इसकी भूमिका बताइए। फिर स्वपोषी पोषण क्या है उदाहरण देकर संक्षेप में समझाइए। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड एक ही बात को कई सालों में अलग अलग प्रकार से भाषा बदल कर पूछता है। तो इस भाषा में कई बच्चे फंस जाते हैं जो उत्तर को तैयार करके जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद टॉपिक जो है भूल जाते हैं कि हमें क्या लिखना है, क्या पूछा है, यानी कि एग्जाम प्रेशर लेते हैं और वहाँ पे समझ नहीं पाते। तो पहले से हमें क्वेश्चन को भी स्टडी करके आनी पड़ेगी। क्वेश्चन के लिए भी हमें अध्ययन करना पड़ता है कि कुछ भी पूछे यानी कि जैसे भी पूछे हमें आंसर देकर ही आना है और सटीक आंसर देकर आना है। तो यहाँ पे देखेंगे आप एक ही चीज़ पूछा है, लेकिन इसको भाषा बदल कर पूछा है। अब बातें जो हैं हमें एक ही जैसे सबके लिए लिखनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोषण। पोषण जो है आप जब विज्ञान पढ़े होंगे, जो बच्चे पढ़े होंगे उनको पता होगा, उसमें बताया जाता है, यानी क्लास में लेक्चर आप सुने होंगे तो उसमें आपको पोषण के बारे में बताया होगा, मतलब बताया गया होगा। तो पोषण यहाँ पे देख पा रहे हैं, पोषण हेडिंग हम लोग पहले क्या करेंगे एग्जाम में, एक बात और, हेडिंग को हम लोग ज़्यादा मेंशन करेंगे। यानी कि अगर कोई उत्तर हम देते हैं तो हेडिंग को ज़्यादा अगर ऐड करते हैं तो हमारा जो है प्रश्न काफ़ी प्रभावी और मतलब एट्रैक्टिव टाइप का हो जाएगा, जिससे एग्जामिनर के ऊपर एक प्रभाव बनेगा, अच्छा दिखेगा प्रश्न, वो अच्छा यानी कि नंबर जो है हमें अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो इस उद्देश्य से हम लोग हेडिंग जो है लिखकर ही उत्तर देंगे। सभी विषय के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा गया पोषण। तो पोषण को आप जान दिए आसान भाषा में। पोषण को लिखा है जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया पोषण कहलाती है, या पोषण क्रिया को पोषण कहते हैं। ऐसे जो है आप लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि जो जीव होते हैं, कोई भी जीव हो इस धरती पे, कोई भी जीव हो, तो उन्हें जीवित रहने के लिए उन्हें कुछ खाना पड़ता है, कुछ पीना पड़ता है, भोजन यानी कि कुछ भी यानी कि चाहिए। आप बात समझ पा रहे हैं इस बात को, बिना वो खाए जिंदा नहीं रह सकते। तो खाते हैं, क्यों खाते हैं, उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा, वो तत्व, पोषक तत्व जब उन्हें प्राप्त होता है तो प्राप्त करने की जो प्रक्रिया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो जीवों द्वारा भोजन एवं खाद्य पदार्थों को ग्रहण करके पचाने मतलब पाचन क्रिया के बाद पोषक तत्व प्राप्त करने की जो क्रिया होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी पोषण की परिभाषा। सीधा सीधा आप ऐसे समझिए, एक जीव है,
एक इंसान है तो इंसान को जिंदा रहने के लिए कुछ खाना पड़ेगा, यानी कि खाने के लिए उसको पचाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है बस खा ले, उसका पाचन तंत्र काम नहीं कर रहा है तो जिंदा रहेगा, तो यानी कि पाचन भी चाहिए। पाचन के बाद यानी कि जो तत्व उसको शरीर में उसको लगेगा, यानी कि तत्व पोषक तत्व उसको जो प्राप्त होगा, उसी को हम लोग पूरे प्रक्रिया को पूरे उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से पोषक को तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया पोषण कहते हैं, क्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद से आपको पता होना चाहिए कि पोषण जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषी पोषण, एक होता है विषमपोषी पोषण। तो यहाँ पे विषमपोषी पोषण के बारे में नहीं, हमें स्वपोषी पोषण के बारे में पूछा है, तो इसलिए हम स्वपोषी पोषण के बारे में इसमें हम लोग करेंगे। तो विषमपोषी और स्वपोषी बिल्कुल आसान है। स्वपोषी पोषण वो होता है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। ऐसे इसमें जो जीव आते हैं स्वपोषी पोषण में, वो अन्य जीवों पर डिपेंड नहीं करते, अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते, वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और विषमपोषी पोषण यानी कि परपोषी पोषण भी उसे कहते हैं। तो विषमपोषी पोषण में क्या होता है, जीव जो होते हैं दूसरे जीव पे क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं। अगर वो जीव है तभी उनका अस्तित्व रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई मांसाहारी प्राणी है, जैसे कि शेर हो गया, तो जंगल में शेर केवल शेर ही हो, शेर के अलावा अन्य कोई प्रजाति यानी कि जिसे शेर खाता हो वो उन प्रजातियों की कमी हो जाए, उन प्रजाति न रहे तो उनका पोषण हो पाएगा नहीं, वो अन्य जीवों पे ही निर्भर करते हैं। इसलिए शेर जो है क्या है, अन्य जीवों पे निर्भर कर रहे हैं, इसलिए शेर को हम कह सकते हैं शेर क्या है, विषमपोषी हैं, वह स्वपोषी नहीं है। लेकिन उसी जंगल में वृक्ष है, तो वृक्ष जो है अन्य जीवों पे निर्भर नहीं करता, पेड़ पौधे अन्य जीवों पे तो निर्भर नहीं करते, वो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं और स्वयं प्राप्त करके अपने वृद्धि और विकास करते हैं। तो ऐसे जो है यानी कि जो जीव हैं, क्योंकि पेड़ पौधे पादप क्या है, ये सब जीव हैं, तो जितने पादप हैं धरती पे अधिकांश कुछ पादप हैं और उसके बाद कुछ जीवाणु हैं जो क्या करते हैं, स्वपोषण करते हैं। बाकी सब लोग क्या है, विषम पोषण ही है, यानी कि मनुष्य मानव भी क्या होता है, विषम पोषण में ही आता है। मनुष्य जो है अन्य जीवों पर ही निर्भर है। हम लोग जो है फल सब्जी पौधों पर निर्भर होते हैं और सर्वाहारी हैं, तो कुछ और जीव हैं जो मांसाहार पे, मतलब मानव जो है अधिकतर मानव जो है मांसाहार और मतलब शाकाहार दोनों करते हैं, तो दोनों पे निर्भर रहते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो यहाँ पे विषमपोषी पोषण में हम लोग देखेंगे विषमपोषी पोषण क्या है। बात आपको समझ में आ गई होगी, अब आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। तो लिखा है वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं स्वपोषी पोषण, मतलब स्वपोषी कहलाते हैं। इस प्रकार का पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी। वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, ठीक है, स्वपोषी कहलाते हैं। इस प्रकार का पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। जैसे अधिकांश हरे पेड़ पौधे वातावरण से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड व मृदा से यानी कि मिट्टी से जल H2O, क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित जो यानी कि पौधों में पाया जाता है, वह सूर्य की प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। इसको समीकरण से यहाँ पे बताया गया, यानी कि ये जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो जल है, ये पर्णहरित और सूर्य की प्रकाश, ये सब मिक्स होकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। जो ऑक्सीजन क्या होता है, वातावरण में फिर से आ जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस प्रश्न का पूरा ये जो है मेंशन करना, और बाकी बातें अगर आप बढ़ाकर लिख पाएं और जो कर पाएं तो उसको और भी इसमें ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद से स्वपोषी पोषण आपका दो प्रकार का होता है, एक प्रकाश संश्लेषी और एक रसायन संश्लेषी। तो इसका मैं हेडिंग लिख दे रहा हूं और इसको मैं बता दे रहा हूं, बाकी जो है आप इसको समझ लें। हेडिंग याद रहेगा तो आप लिख लेंगे क्या क्या। स्वपोषी पोषण जो है हमारा दो प्रकार का होता है, यहाँ पे लिख देंगे स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? तो नंबर एक हमारा हो जाएगा प्रकाश संश्लेषी, नंबर एक हो जाएगा प्रकाश संश्लेषी, और नंबर दो हो जाएगा आपका रसायन संश्लेषी। तो इन दो हेडिंग को आप याद कर लेंगे इस पे, यानी कि इस उत्तर में आपको चार हेडिंग याद करना है। पोषण, स्वपोषी पोषण, और स्वपोषी पोषण में दो प्रकार के स्वपोषी पोषण होते हैं, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। तो प्रकाश संश्लेषी में आपको यही आपको लिखना है
कि प्रकाश संश्लेषी में बात आप यही लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है उसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। यानी कि अधिकांश पेड़ पौधे यानी कि और कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषी करते हैं, वो क्या करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से क्या करते हैं, जल, और फिर उसके बाद से पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और भोजन बनाते हैं। तो ऐसा जो है प्रकाश संश्लेषी में लिख देंगे। रसायन संश्लेषी में यानी कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो रासायनिक तत्वों को, रासायनिक पोषक तत्वों का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। ऐसे आप लिखेंगे रसायन संश्लेषी में कुछ ऐसे जीव यानी कि कुछ सूक्ष्म जीव और कुछ हरे पौधे ऐसे होते हैं जो रासायनिक तत्वों का, रसायनों का क्या करते हैं, रसायन पोषक तत्वों का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। उन्हें जो है रसायन संश्लेषी के अंतर्गत लाया गया है। इसमें जो है आपका सल्फाइड जीवाणु जो होता है ना, वो होता है। इसका उत्तर हम लोग उदाहरण में हम लोग लिख लेंगे। देखते हैं, 1 मिनट। सल्फर जीवाणु है और नाइट्रिकारक जीवाणु, नाइट्रिकारक रसायन संश्लेषी में उदाहरण आपका क्या रहेगा, नाइट्रिक जीवाणु और जो है सल्फर जीवाणु, ये 2 उदाहरण। और प्रकाश संश्लेषी में जो है हरे पौधे रहेंगे। उदाहरण क्या रहेगा, हरे पौधे। तो इस बात को आप लिख सकते हैं। इसको जो है आपको बनाकर लिखना है स्वयं, और आपका काम ये है कि इसको जो है आप स्क्रीनशॉट तो ले लेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे और पुश करके, या तो चाहे स्क्रीनशॉट ले या पुश करके इसको नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद आपका काम ये है कि इसको पढ़िए, और पढ़ने के 10-15 मिनट यानी कि बस आपका समय लगेगा, ज़्यादा तो समय लगना नहीं है। उसके बाद आप लिखने का प्रयास कीजिए। यानी कि ऐसे सोचिए हम एग्जाम में बैठे हैं और एग्जाम में हमें ये आंसर जो है लिखना है, तो उसको लिखने का प्रयास कीजिए। एक बार लिखिए, एक बार में ही सारी चीज़ें आपके माइंड में क्या हो जाएगी, सेटअप हो जाएंगी। और एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है तो तुरंत वो फोल्डर आपके माइंड से खुल जाएगा और सारी चीज़ें जो हैं आप अक्षरशः ऐसे लिख लेंगे। ये बात आप मानिए, इसको विश्वास रखिए और ये काम आप करते हैं तो आपका निश्चित रूप से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अन्यथा मैं देखा हूँ ये बच्चों के डिमांड पे यानी कि स्टूडेंट्स के डिमांड पे ये मैं ला कर ये आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर बायोलॉजी में इतनी सारी बड़े बड़े आंसर हैं, उसको याद हम लोग नहीं कर पाते, कैसे लिखेंगे परीक्षा में। इन टेंशन की वजह से उनको जो है सहूलियत के लिए, आसान करने के लिए ये टेक्निक आपको बताई जा रही है, दी जा रही है। छोटी छोटी कुछ बातें जो है मेन बातें आप याद रख लें, उसके बाद से अपने तरफ से बनाकर अपने भाषा में जोड़कर बड़ा करके हेडिंग को याद रखें, कौन कौन सा हेडिंग हमें डालना है, और इन हेडिंग को याद रखेंगे, आगे चीज़ें आप खुद ही लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस पे आप प्रयास करें और आगे जो है कमेंट करके जो है आप सभी लोग बताएंगे कि सर मेरा ये प्रश्न जो है तैयार हो गया है। अगले भाग में हम लोग फिर अगले प्रश्न के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक उम्मीद करते हैं कि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे।